नमस्कार, त्रिनेत्र क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जेनेटिक्स का एक टॉपिक है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसको हिंदी में बोले तो इसको हिंदी में बोलते हैं प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम। जब मेंडल डिस्कवरी कर रहा था, जब मेंडल काम कर रहा था 1856 से लेकर के 1863 तक, तो इन 7 सालों में एक नियम को उसने ध्यान में रखा। उस नियम का नाम था लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस का नियम यह कहता है कि अगर किसी जगह पे या अगर कोई एलील है तो उसमें एक प्रभावी होता है, दूसरा अप्रभावी होता है। प्रभावी में देखा जाए तो मेंडल ने इस तरह से लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझाया कि कैपिटल टी का जब उसने क्रॉस कराया स्मॉल टी के साथ, कैपिटल टी यहाँ पे लंबा था और स्मॉल टी यहाँ पे बोना था। लेकिन जब इनका संकरण कराया गया तो F1PD में आया, F1PD में जो लक्षण आया वो आया लंबा, यानी कि बोना कहाँ गायब हो गया? बोना गायब नहीं हुआ, बोना छुप गया किसके पीछे? कैपिटल टी के पीछे। क्यों? क्योंकि मेंडल ने बोला कि ये जो कैपिटल टी है ना, ये प्रभावी है और स्मॉल टी जो है ना बेटा, वो क्या है? अप्रभावी है। इसी नियम को मेंडल ने नाम दिया प्रभाविता का नियम। मेंडल ने वैसे 2 नियम दिए थे जो खुद मेंडल ने दिए हैं। तीसरा नियम 3 साइंटिस्ट, ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस, एरिक वॉन शेमारक, तीनों ने मिलकर के दिए। ठीक बात। अगर प्रभाविता का नियम आता है, जैसे ही मेंडल प्रभाविता के नियम को लेकर के वैज्ञानिकों के सामने गया तो उन्होंने एक पौधे का नाम लिया, जिस पौधे का नाम था बेटा स्वान पुष्प। इसी का ही नाम था 4 o'clock प्लांट, इसी का ही नाम था स्नेप ड्रैगन, और इसी का ही नाम था मिराबिलस जलापा। एक ही पौधा, 4 नाम। और इस पौधे को देखा गया तो वैज्ञानिकों ने कहा कि जब मेंडल के अकॉर्डिंग हम संकरण कराते हैं तो हमें पौधे का एक नया जीनोटाइप प्राप्त होता है। जैसे ही उन्होंने कैपिटल आर ये लाल था, स्मॉल आर ये सफ़ेद था। जब इनके बीच में संकरण कराया गया तो कैपिटल आर स्मॉल आर आया, जो मेंडल के नियम के अनुसार लाल आना चाहिए, लेकिन आया था गुलाबी। और यही गुलाबी लक्षण मेंडल समझा नहीं पाया। इसको वैज्ञानिकों ने, जो 3 वैज्ञानिक थे, उन्होंने नाम दिया था अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अच्छा, ये अपूर्ण प्रभाविता है क्या? कि जब कोई प्रभावी जीन या एलील अपना प्रभाव पूर्ण रूप से ना दर्शा पाए, इसे कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता में देखा जाए तो लाल और सफ़ेद से F1PD में एक नया ही लक्षण आ चुका है, जिसका नाम है गुलाबी लक्षण। ये बिल्कुल नया था। जब वैज्ञानिकों ने इसका स्वपरागण कराया तो F2PD आएगी। F2PD में कैपिटल आर स्मॉल आर का संकरण कैपिटल आर स्मॉल आर से कराया गया, तो आर और आर, कैपिटल आर और कैपिटल आर मिलकर के कैपिटल आर, यहाँ पे आया कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे आया कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ पे आया स्मॉल आर। यहाँ पे वापिस से लक्षण आ चुके थे, क्योंकि F1PD में कोई लाल लक्षण ना होने के बाद भी नया लक्षण आ चुका है F2PD में, वो था लाल। कैपिटल आर ये जो है लाल बन चुका है। कैपिटल आर स्मॉल आर ये बन चुका है बेटा गुलाबी, और यहाँ पे भी गुलाबी, और ये लास्ट वाला सफ़ेद। तो मेंडल का जो नियम दिया गया, मेंडल ने कहा कि 3:1 जो है फिनोटाइप आता है और 1:2:1 जीनोटाइप आता है। दोनों गलत साबित हो गए। अब इसके अनुसार अगर जीनोटाइप और फिनोटाइप देखें तो दोनों सेम आएंगे। जैसे कैसे? अगर देखें हम कि कैपिटल आर की जो संख्या है, पहले जीनोटाइप देखें तो जीनोटाइप में देखा जाए तो कैपिटल आर की संख्या 1 है,
कैपिटल आर की संख्या 2 है और स्मॉल आर की संख्या 1 है, इसीलिए अनुपात बना 1:2:1। और अगर फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप में भी सेम अनुपात आएगा, लाल अनुपात गुलाबी अनुपात सफ़ेद। इसका जब अनुपात निकाला गया तो अनुपात आया 1:2:1। यानी कि मेंडल अभी जिस बारे में बात कर रहा था वो था कि 3:1 तो फिनोटाइप आता है और 1:2:1 जीनोटाइप आता है। अपूर्ण प्रभाविता ने इस नियम को खारिज कर दिया, यानी अपूर्ण प्रभाविता अपवाद हो चुका है किसका? प्रभाविता के नियम का। एक और उदाहरण आता है जिसको बोलते हैं सह प्रभाविता, जिसको अगली क्लास में जानेंगे। धन्यवाद।